गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। चैप्टर 16 की हम बात कर रहे थे बेटा, लाइट, और उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेंस इज ए स्पेरिकल ट्रांसपेरेंट सरफेस। एक्चुअली बेटा क्या होता है कि जो लेंस है वो स्पेरिकल सरफेस होती है। जैसे यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ द लेंसेज हैं। यानी अगर हम बात करें बेटा कि आपके पास अगर एक स्पेयर है एंड देन कट इनटू द पीसेस, आपने उसको पीसेस में कट किया है, देन हमें क्या करना है कि ज्वाइन करना है बेटा। सपोज करो आपने दिस टाइप से आपने स्पेरिकल जो सरफेस हैं उनको ज्वाइन किया, दैट फॉर्म द कॉन्वेक्स लेंस। अदरवाइज अगर आप इसको बेटा अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको ज्वाइन करें, एंड दिस इज द कॉनकेव लेंस, सॉरी। अगर हम बेटा हाउ कैन वी लर्न, मतलब याद कैसे रखा जाएगा कि कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है आपका। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए एक चीज़ आगे यहाँ ऑब्जर्व करें आप कि आपके कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव केव मतलब गुफा से रिलेटेड होता है बेटा, कि अंदर की तरफ बेंड है। अगर आप ऑब्जर्व करें कि इसमें देखिए जो लेंस है आपका, इसमें अंदर की तरफ बेंडिंग है, यानी लाइट जो है वो अंदर की तरफ बेंड हो रहा है। ठीक, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस हैं, टू टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट इसमें देखेंगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इसका प्रिंसिपल एक्सिस की अगर आप बात करें, अगर हम एक लेंस लें और लेंस में बेटा देखिए ये सीधी अगर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं जो इसमें आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपको रिफ्लेक्शन में एक्सप्लेन की थी बेटा। फर्स्ट, अगर कोई लाइट जैसे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर ये लाइट आपकी पैरेलल फॉर्म में आती है, यानी इन्फिनिटी से आती है, यानी बहुत दूर से अगर हम लाइट को लेके आते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी है बेटा, एक्चुअली क्या है कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है इसकी प्रॉपर्टी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस। यानी कॉन्वेक्स जो लेंस होता है बेटा वो लाइट को कन्वर्स करने का काम करता है, यानी लाइट को बेंड करने का काम करता है। तो ये क्या करता है बेटा, लाइट को कन्वर्ट कर देता है, और जिस पॉइंट पर ये मीट होता है, यानी जिस पॉइंट पर ये मिलता है, दिस इज कॉल्ड द फोकस। यानी ये लाइट को फोकस करने, जिस पॉइंट पे फोकस करता है, दिस इज कॉल्ड द फोकस। एंड एक लेंथ होती है बेटा, अगर हम ध्यान दें यहाँ पे कि ये जो आपका डायग्राम हमने अभी ड्रॉ किया है, इस डायग्राम में एक्चुअली अगर लाइट जिस पाथ से जाती है, दिस इज कॉल्ड द फोकस, ये फोकस होता है। और जो इसका पोल, यानी एक पॉइंट लें, दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है बेटा, दिस इज कॉल्ड द फोकस। ये जो पॉइंट है आपका फोकस है, फोकस से पोल, दिस इज कॉल्ड द पोल, कि बीच का जो डिफरेंस होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो अभी हम लेंस में पढ़ेंगे। तो सेम प्रॉपर्टी कॉनकेव में भी होती है बेटा, कॉन्वेक्स में भी होता है। यानी इसमें हम बहुत सारी नए नए टर्म्स आप सीखेंगे। जैसे इसमें हमने कहा कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें फोकल पॉइंट होता है, सेम यहाँ देखेंगे आप। जैसे बेटा इसमें आपका जो कॉनकेव लेंस है, ऑल्सो कॉन द डाइवर्जिंग लेंस भी हमको इसको बोलते हैं। एक्चुअली इसका काम क्या होता है, लाइट को फैलाने का होता है बेटा। तो जैसे हम यहाँ देखेंगे आपने कि इसको, इसमें क्या होता है, लाइट क्या होती है, डाइवर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी लाइट आएगी तो ये क्या करेगी बेटा, डाइवर्स होगी। तो डाइवर्स करके अगर आप देखेंगे लाइट, एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है बेटा, जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो ये एरो है ये मेंशन करना कंपलसरी होता है। ठीक, तो जैसे ही हम इस लाइट को आएंगे तो ये डाइवर्स करेगी बेटा, डाइवर्स मतलब फैलाने का काम करती है। फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि लाइट जिस पॉइंट पर मीट करती है, यानी मिलती है, और ये जो रेज हैं एक दूसरे को कट करते हैं बेटा, वहाँ पर फोकल पॉइंट बनता है। अगर हम इन रेज को पीछे की तरफ मिलाते हैं बेटा, तो ये रेजेस जिस पॉइंट पे काटती हैं, दिस इज कॉल्ड द फोकस। एंड लेंथ को फिर से हम क्या कहेंगे बेटा, फोकल लेंथ कहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें यहाँ एक्सप्लेन करनी है। तो फर्स्टली व्हाट इज द लेंस। लेंस इज अ स्पेरिकल ट्रांसपेरेंट सरफेस है बेटा। टू टाइप्स के हम लेंस की स्टडी करते हैं यहाँ पे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस की हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे बेटा, इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए लेंस। एक्चुअल में जो लेंस होता है बेटा, उसमें इमेज की फॉर्मेशन कैसे, मतलब कैसे उसमें इमेज फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्टली अभी मैंने आपसे बताया जो आपके लेंस होता है उसमें कुछ मेन पॉइंट्स होता है। फर्स्ट, ऑप्टिकल सेंटर होता है बेटा उसका। नेक्स्ट है यहाँ पे फोकल या फोकल पॉइंट या फोकस
फोकल लेंथ उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ द इमेज फॉर्मेशन इन अ लेंस, लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है इसकी हम स्टडी करेंगे बेटा। यहाँ दोनों लेंसेज को हम देखेंगे, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स में इमेज की फॉर्मेशन एक्चुअल में कैसे होती है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स की हम बात करेंगे बेटा। ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास सपोज करो बेटा हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसमें अगर लाइट क्या है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट जाएगी तो बेटा इसमें रूल है कि लाइट जो है हमेशा बेंड होकर फोकस से ही निकलेगी। यानी फर्स्ट रूल आपको ये याद रखना है कि अगर आपके लेंस में कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है, अगर आपकी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आती है तो लाइट टकराने के बाद यानी जब लेंस में से क्रॉस करेगी तो बेटा वो क्या जिस लाइन से यानी जिस पॉइंट से जाएगी, दिस इज कॉल्ड द फोकस, या एंड दिस लेंथ इज कॉल्ड फोकल, यानी फोकस से होकर ही जाएगी। सेकंड पॉइंट की बात करें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आपके पास मैं ये कहूँ कि जो आपका लेंस है, अगर हम ये करें कि रे पासिंग थ्रू द फोकस, यानी अगर आपकी कोई लाइट फोकस से आती है, सपोज ये लाइट है फोकस से आती है, तो टकराने के बाद यानी यहाँ से जब ये पास होगी तो ये पैरेलल हो जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने ये सीखा बेटा कि अगर लाइन आपकी जो लाइट है वो पैरेलल आती है तो टकराने के बाद वो फोकस से यानी पास होने के बाद फोकस से पास होगी। एंड सेकंड कंडीशन है बेटा अगर लाइट आपकी फोकस से आएगी तो वो टक जब लेंस में से पास होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक होता है बेटा, इसमें लास्ट जो रूल होता है कि दिस इज कॉल्ड द, ये एक पॉइंट होता है, अगर आपकी लाइट बिल्कुल सीधे निकल जाए, मतलब दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर बेटा, ये जो बीच में पॉइंट है दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। इस सेंटर में से अगर लाइट जाती है तो बेटा वो रिफ्लेक्ट नहीं होती और जिस पास से आती है उसी पास से वापस हो जाती है। तो थ्री कंडीशन की हमने स्टडी करी कि अगर आपकी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो टकराने के बाद बेटा फोकस से जाती है। सेकंड कंडीशन बेटा अगर आपकी लाइट फोकस से आती है तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है। और थर्ड पॉइंट अगर आपकी लाइट पास होती है बेटा ऑप्टिकल सेंटर से तो देयर इज़ नो रिफ्रैक्शन, यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता और उसी पास से लाइट मतलब बैंड हो जाती है। तो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको जो याद रखनी है कि जब भी इमेज फॉर्मेशन होगी वहाँ पर टू लाइंस यानी दो लाइन का होना या दो रेजेस का होना कंपलसरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा इसमें देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने यहाँ टर्म देखी थी आपसे, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई लाइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लाइट की हम बात करते बेटा, फर्स्ट जो इसमें इमेज फॉर्मेशन है, फर्स्ट इमेज की हम बात करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है बेटा। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये बेटा कॉनकेव लेंस है। तो दोनों की कंडीशंस में हमें इमेज फॉर्मेशन देखनी है। फर्स्ट कंडीशन में बेटा अगर एक कैंडल है, मतलब अगर हमें एक कैंडल कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखनी है और उसका इमेज हमें देखना है कैसा इमेज फॉर्म होगा कॉन्वेक्स लेंस से, तो फर्स्ट कंडीशन में है आपकी जो लाइट है बेटा वो कैसे आ रही है, देखिए ये पैरेलल फॉर्म में लाइट आ रही है आपकी। और पैरेलल फॉर्म में देखिए फर्स्ट यू हैव ना टू कंडीशंस, यहाँ पे आपके पास दो कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा बेटा, यहाँ फर्स्ट कंडीशन में आपकी जो लाइट है बेटा देखिए ऑप्टिकल सेंटर से आई है, सीधी लाइट आई है, टकराने के बाद सीधी वो बैंड हो जाएगी। सेकंड आप देखिए दूसरी जो लाइट है वो फोकस से आ रही है, दिस इज कॉल्ड द फोकल पॉइंट। इस फोकस से आके देखिए टकराने के बाद जो है लाइट देखिए बेटा यहाँ पे अगर आप देखें तो पैरेलल हो जाती है, यानी फोकस से आने के बाद लाइट पैरेलल हो जाती है और सेंटर से आती है तो सेंटर से ही बैक हो जाती है। तो ये इमेज फॉर्मेशन है बेटा। सेकंड कंडीशन देखिए बेटे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जरा आप ध्यान से देखेंगे इसमें। सेकंड डायग्राम है, सेकंड डायग्राम में देखिए कुछ पॉइंट्स है, पहले वो आपको एक्सप्लेन होनी चाहिए। दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, ओ इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, एफ क्या होता है बेटा फोकल लेंथ, 2f इज डबल द फोकल लेंथ। सेम इसमें बेटा क्या होती है कि दो कंडीशंस होती हैं, जैसे वन साइड में फोकल लेंथ है उसी मतलब पॉइंट है, सेम सेकंड साइड में भी आपकी फोकस और फोकल पॉइंट्स होते हैं। तो कुछ कंडीशंस हमें लर्न रखनी पड़ती हैं यहाँ पे बेटा। फर्स्ट क्या है, जैसे अगर आपका ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ये जो आपकी इमेज यहाँ बनी हुई देखिए बेटा कैंडल का जो डायग्राम है, कैंडल का जो डायग्राम है दिस इज़ द ऑब्जेक्ट और इसका इमेज हमें लेंस में देखना है कैसा बनेगा बेटा। तो ये आपने 2f के जस्ट पीछे रखा है। तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको टर्म याद रखनी है बेटा, अगर आपका ऑब्जेक्ट
2f के जस्ट पीछे है, तो इमेज की फॉर्मेशन हमेशा एफ डैश और 2f डैश के बीच में ही बनेगी। कंडीशन देखिए बेटा, फर्स्टली जो आपकी लाइट आएगी वो पैरेलल आएगी, टकराने के बाद मैंने कहा था फोकस से जाएगी। सेकंड लाइट जो है वो कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से आती है, और जहाँ पर ये फॉर्म, जहाँ पर ये जो रेज है आपस में एक दूसरे को कट करेंगे बेटा, वहाँ पर कंडीशन होती है। तो फर्स्ट जो कंडीशन लर्न करनी है आपको कि जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो 2f के अगर आप पीछे रखेंगे तो f डैश और 2f डैश के बीच में ही इमेज फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट अगर यहाँ देखिए बेटा थर्ड डायग्राम की अगर हम बात करेंगे, तो थर्ड में आपने क्या किया बेटा, देखिए आपने जो कैंडल है वो 2f पे प्लेस की है, यानी रखी है आपका ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी बेटा, जो आपकी यहाँ इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, यहाँ कैंडल की आपकी फॉर्मेशन है, कैंडल कहाँ रखी है बेटा, 2f पे रखी है आपकी कैंडल। नेक्स्ट जो डायग्राम की फॉर्मेशन है वो कहाँ हो रही है बेटा, देखिए जरा डायग्राम है आपका 2f डैश पे इमेज बनेगी, यानी कुछ कंडीशंस हैं जो आपको लर्न करनी है। देखिए बेटा कैंडल कहाँ रखी है आपकी, 2f पे आपकी कैंडल रखी है, तो इमेज का फॉर्मेशन भी 2f डैश पे होगा, सेम साइज का यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है। थर्ड अगर हम बात करें बेटा थर्ड इमेज की, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को, दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज, यहाँ पे जो कैंडल है बेटा वो ऑब्जेक्ट है, और जो आपकी इमेज है जो सेकंड साइड में इमेज बन रही है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, जो आपकी इमेज है वो जस्ट अपोजिट बन रही है, यानी उल्टा बन रही है और थोड़ा बड़ा बन रही है। तो इसमें हम ना साइज़ का भी कंपेयर करते हैं। तो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लाते हैं, जो इमेज है वो बेटा पीछे हटती चली जाती है, यानी थोड़ा उसका डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। इस कंडीशन में हम देखेंगे बेटा कि आपने जो कैंडल है, कैंडल 2f और f के बीच में है, तो हमेशा मैंने अभी बताया था आपको कि जस्ट इसकी ऊपर वाली कंडीशन में पड़ी थी कि हमेशा 2f1 के पीछे ही इमेज फॉर्मेशन होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा इसमें पॉइंट्स हैं। लास्ट टॉपिक की बात करें, लास्ट जो पॉइंट है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी फोकस, अगर मैं इमेज कहाँ रखी बेटा, आपकी इमेज जो है मैंने फोकस पे रख दी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी इमेज आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे है तो इमेज हमेशा इन्फिनिटी पे बनेगी, और अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज जो होगी बेटा वो आपकी फोकस पे बनेगी। नेक्स्ट लास्ट जो केस है बेटा, इसमें क्या होता है कि जो आपने अपना ऑब्जेक्ट है वो लेंस के बहुत ज़्यादा नियर रख दिया, यानी बहुत ज़्यादा पास रख दिया है, तो इसमें लास्ट कंडीशन एक इसमें ऐसी होती है कि जब आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब बेटा क्या है, एक्चुअली यहाँ देखेंगे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सीधा बना है, और इरेक्ट सीधा बना है, और वास्तव में अवास्तविक है। तो दीज आर द कंडीशंस, आपको ये सारी कंडीशंस बेटा लर्न होनी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट में लाइट पैरेलल आती है, तो टकराने के बाद कहाँ से, फोकस से जाएगी। सेकंड हमने बताया आपको बेटा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f के पीछे रखा है तो इमेज हमेशा f और 2f के बीच में ही बनेगी। थर्ड कंडीशन में आपने देखा आपका ऑब्जेक्ट 2f पे रखा है, तो यहाँ पे इमेज जो है वो 2f डैश पे बनती है। थर्ड में बेटा 2f और f के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज हमेशा 2f डैश के पीछे बनेगी। तो दे आर डिफरेंट कंडीशंस और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होते हैं जो आपको लर्न करने हैं। एक बार आप बेटा इनको वीडियोस में आराम से देखेंगे, नहीं क्लियर होगा तो मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करके मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।